पब्लिक में अच्छे से पब्लिक को जानकारी में आए। 06274 जो यहाँ का स्थानीय कोड है, 227246 ये हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है। ये 1950 की सेवा के अतिरिक्त है और अन्य हेल्पलाइन के अतिरिक्त है। ये मुख्यतः एक्सपेंडिचर एंड मॉडल कोड वायलेशंस के लिए है। जो हमने तारीखें निर्धारित की हैं कैंडिडेट्स के लिए हैं, वो कैंडिडेट्स को हमने आज सूचित कर दी है। आदर्श आचार संहिता में ऑलरेडी हम लोगों ने 53 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो कि आज नोटिफिकेशन के बाद के अंदर काफी अच्छा आंकड़ा है। ईवीएम कोषांग में अब तक की गई कार्रवाई में हम लोगों ने ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन कर चुके हैं। ईवीएम्स का अलॉटमेंट टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर चुके हैं। ईवीएम की कमीशनिंग की जो स्टेज है, जो प्रिपरेशन ऑफ ईवीएम है, ये स्टेज के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स की आज बैठक के साथ कैंडिडेट्स ने इच्छा जाहिर की है कि पब्लिक को भी जानकारी आए कि जो ईवीएम की प्रिपरेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हॉल्स में होती है। उन हॉल में डीएफएमडी लगाए जाते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। बाकायदा इंश्योर किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के साथ न जाए, किसी भी प्रकार का ऐसे मेटल के साथ न जाए जिससे ईवीएम टैंपर हो सके। उन ईवीएम्स पर हर ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है, सीलिंग की जाती है और हर ईवीएम पर मॉक पोल किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट स्वयं मौजूद रह सकते हैं, कैंडिडेट या उनके एजेंट रह सकते हैं और वो इस मॉक पोल को स्वयं भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था ईवीएम पर इंश्योर करने के लिए कि किसी प्रकार की शक शुबा हमारे कैंडिडेट्स में न रह जाए। इसके अतिरिक्त 5% ईवीएम पे 1000 मॉक पोल किए जाते हैं, वो भी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में होता है। कंप्लीट थिंग इज अंडर वीडियोग्राफी। देयरफॉर ईवीएम्स की जो कमीशनिंग का जो स्टेज है, कि पब्लिक की भी जानकारी में रहे कि ईवीएम्स को फुल प्रूफ बनाने, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। कैंडिडेट्स की उपस्थिति में ही ईवीएम्स की तैयारी की जाएगी। ईवीएम्स की तैयारी 7A जो हमने आज भेजा है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उसके फाइनल हो जाने के बाद संभवतः 2-3 दिन में भी 15-16 अलग से डेट संशोधित की जाएगी, वो की जाएगी। मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व प्रचार पर प्रतिबंध है, जैसा कि आपकी जानकारी में है। इसमें एक अतिरिक्त सूचना ये है कि हमने जो मैदान चिन्हित किए हैं वाहन कोषांग के लिए, या जो मैदान ईवीएम कमीशनिंग जहाँ पे हमारी चल रही होगी वहाँ पे हॉल और बाहर में टेंटेज की व्यवस्था जहाँ कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ हमारे पार्टी डिस्पैच के लिए कर रहे हैं, वहाँ हम 15 तारीख के बाद कैंडिडेट्स को भी ये बता दिएगा कि उनको हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि टेंट शामियाना व्हीकल्स लग चुके होंगे, देयरफॉर वो उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। अतिरिक्त जहाँ भी वो लोग मांगेंगे उसकी हम सिंगल विंडो के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक सिंगल विंडो में विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कार्रवाई की गई है। एक दिन कुछ सर्वर में प्रॉब्लम थी तो उस दिन थोड़ा डिले हुआ, बट अदरवाइज 100% टाइम फ्रेम के अधीन कार्रवाई की। इस बार एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन ये सभी सिटीजन्स के लिए है कि जो दस्तावेज जो हम फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर यूज करते हैं, इस बार 12 दस्तावेज हैं, एपिक के अतिरिक्त 11। जो फोटो वोटर स्लिप हम कहते थे, फोटो वोटर स्लिप इस बार भी बटेगा, लेकिन दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्टर कि वो जाके अपना बूथ खोज सके, अपना बूथ में अपना इलेक्टर लिस्ट में नाम खोज सके। पर फोटो वोटर स्लिप इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका अर्थ फोटो वोटर पर्ची के साथ मतदाता जा सकते हैं, अपना नाम आइडेंटिफाई करा सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए उसके अतिरिक्त उनको ये 12 में से कोई दस्तावेज लाना होगा, जिसमें एपिक एक है। तो फोटो वोटर पर्ची के बारे में जानकारी देना अत्यंत आवश्यक था। फोटो वोटर पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन अगले 2-3 दिनों के अंदर प्रारंभ हो जाएगा और पोलिंग के 5 दिन पूर्व फोटो वोटर पर्ची का डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त कर दिया जाएगा। अब तक की ये व्यवस्थाएं हैं और मेरा आप सबके माध्यम से पब्लिक और आम जनता से अनुरोध है कि निर्वाचन का जो ये हम त्योहार कहते हैं, महात्योहार कहते हैं, इस निर्वाचन में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो खासतौर पे नए मतदाता आए हैं या जिन लोग के नाम पहली बार जुड़े हैं, उनमें उत्साह भी है। मेरा अनुरोध ये होगा कि निष्पक्ष, स्वच्छ और स्वतंत्र चुनाव का हिस्सा ये सारे जो हमारे मतदाता हैं वो बने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन, चाहे वो राशि का हो या किसी अन्य प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंस का हो या जाति, धर्म और इस प्रकार की जो सेक्टेरियन टाइप की थॉट्स हैं उनसे हट करके
उनके उसमें न पढ़ करके अपना इंडिपेंडेंट वोट वो लोग कास्ट करें। मेरा एक अनुरोध और है कि आने वाले सप्ताह में हमारे जिले में त्योहार मनाए जाएंगे। त्योहार हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि त्योहार के दौरान भी उसका उपयोग किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए न किया जाए, ये हमने कैंडिडेट्स को भी बता दिया है। क्योंकि यदि पॉलिटिकल कैंपेनिंग या किसी प्रकार के अन्य थ्रू बाइक या अदरवाइज पैम्फलेट्स या टी शर्ट्स या स्कार्फ्स इस टाइप की चीजें रिलीजियस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होती हैं तो वो भी मॉडल कोड अट्रैक्ट करेंगी और हार्शेस्ट पनिशमेंट कॉल फॉर होगा। सेम तरीके से सद्भावना बिगाड़ने की कोई लोग कोशिश न करें, उसके लिए भी हमारे स्तर से वी विल इंश्योर दैट हार्शेस्ट एक्शन इज टेकन। और मुझे पूरा विश्वास है कि समस्तीपुर की जनता इतनी समझदार है कि इस टाइप का कोई मौका हमें नहीं देगी एंड अच्छे से कार्रवाई होगी। धन्यवाद।